ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। अहं वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगमनं कृत्वा शीलदेवमे वन्दे। स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सुरामेरयमच्यपमादखान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादे न सम्पादेत। साधु साधु साधु। बौद्ध समाज का निर्माण करने के लिए एवं सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में एक रूपता हो, इसके अंतर्गत अभी हम देख रहे हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दीक्षा देने को अभी 66 साल हो गए। उसके बावजूद भी हमारे विविध धम्म प्रचार प्रसार करने वाली जो संस्थाएं अस्तित्व होने के बावजूद एक विभिन्नता एक रूपता नहीं है। इसी मकसद से राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी एक बौद्धों के संस्कार शिष्टाचार रहन सहन इस पे गांव पे काम कर रही है और उसी को नज़रअंदाज करते मैं जो बात रखता हूँ आज के चर्चा के लिए, तो वो बात ऐसी है कि बौद्धों के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में एक रूपता होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लेखन और भाषण खंड 16 में बाबा साहब द्वारा लिखित बौद्ध पूजा पाठ पुस्तिका की प्रस्तावना में बाबा साहब ने लिखा है कि इसके बाद में मैं बौद्ध संस्कार पाठ का पुस्तक लिखने वाला हूँ। बौद्ध संस्कार पाठ यदि लिखी भी गई हो लेकिन जनता के बीच वो छपकर नहीं आ पाई। इसी कारण अनेक विसंगति का सामना करना पड़ता है। संस्कार कितने हो, कैसे हो, कौन कौन से हो, कैसे करें, इस संबंध में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के उपलब्ध निर्देशों के आधार पर अपन एक रूपता ला आ सकती है। जैसे कि जो अपने विधिवत प्रोग्राम है, जैसे वंदना में एक रूपता आना जो जरूरी है, विवाह के विधि में एक रूपता होना चाहिए, अंतिम विधि में एक रूपता होना चाहिए, पुराने त्यौहार को छोड़ने में एक सहमति होना चाहिए, पुरानी विधि को छोड़ने में एक रूपता होना चाहिए। ये 4 जो विषय है तो ये तो कॉमन विषय है जिसके ऊपर अभी हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सभी लोग जो वंदना है जो बाबा साहब ने बौद्ध पूजा पाठ में लिखी हुई है सबको दी है, क्योंकि हमको तो बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दीक्षा दी, कोई किसी ने तो दी नहीं, भारत में बाबा साहब ने दी। और बाबा साहब के पास सब भारत के लोग चले गए कि अभी हमको तो आपने हिंदू धर्म से निकाला, लेकिन अभी हमने कौन सी प्रार्थना बोलना चाहिए। तो बाबा साहब के ध्यान में आया कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनको प्रार्थना चाहिए। तो बाबा साहब श्रीलंका गए और 2-4 अच्छे विद्वानों से बात किया और उनके बाद उन्होंने बौद्ध पूजा पाठ किताब प्रकाशित की। और वही प्रकाशित
जो किताब है उसी में वो लिखते हैं कि मैं अभी बौद्ध संस्कारों का भी मैं किताब प्रकाशित करने वाला हूँ। इतना क्लियर कट गाइडन होने के बाद भी हमारे जो लोग हैं एक सादी वंदना जहाँ भी स्टार्ट करते तो सब अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसके ऊपर एक तो हमारे भिक्खु संगठन का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, या भारतीय बौद्ध महासभा का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि जहाँ भी जाए तो उन्होंने बाबा साहब का जो बौद्ध पूजा पाठ है उसी के हिसाब से बौद्ध वंदना होना चाहिए। तो ये सभी इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इस दृष्टि से हमने नागपुर के जो बौद्ध प्रचार करने वाली संगठन है उनके प्रातिनिधिक स्वरूप की ये आज अपने बैठक बुलाए। आदरणीय भंतेजी आणि धम्मसंगोष्ठी राष्ट्रीय पारिवारिक धम्मसंगोष्ठीचे संपूर्ण पदाधिकारी और भगिनी और दोस्तों, ये आज की सभा का जो विषय है ये बहुत ही हमारे धम्म के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ अलग अलग बुद्ध विहार में या तो अलग अलग एरिया में हमारी वंदना भी एक नहीं है। इवन मैं दीक्षा भूमि में हर रविवार को जाता हूँ, तो आज भंते जी नहीं थे, नाग दीपंकर जी, अलग अलग भंते जी जब आते हैं तो वंदना भी अलग अलग होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसकी तरफ देखें। तो इसलिए मुझे बहुत ही आज मुझे जो नब्ज बोलते हैं ना संस्कार की, वो आज पकड़ी है पारिवारिक धम्म संगोष्ठी ने। संस्कृति यदि डेवलप करनी है तो उसमें एक रूपता तो होना चाहिए। एक रूपता नहीं होंगी तो दूसरे धर्म वाले भी हमारी तरफ ऐसे देखते हैं कि भाई इनका धर्म क्या है, इसमें कुछ एक रूप कोई बोलता नहीं, एक बात कोई ठीक से बताता नहीं है। तो ये तो सही है, हमारे धर्म में जो भी वंदना हो या संस्कृति हो या संस्कार हो, जो भी चाहे जो भी बोले, वो एक रूपता आनी चाहिए। उषाताई और मैं बहुत बार इस पर बात करता हूँ कि इसमें कुछ होना चाहिए, और वो आज का दिन आया है। तो मैं तो छोटा एक कार्यकर्ता हूँ, धम्म संगोष्ठी गुरुवार को हम चलाते हैं हमारे दोपटे सर के निवास स्थान में, और दाबरडे सर भी आए हैं। तो हमारा सक्रिय योगदान तो रहता है, दीक्षा भूमि में भी योगदान रहता है। लेकिन ये सवाल बहुत बार हमारे दिमाग में आता है। तो आज मैं अपेक्षा रखता हूँ और अपेक्षा करता हूँ आप सभी से कि इसमें कुछ निर्णय निकले, और निर्णय निकल के बाद में हम समाज में जाके वो निर्णय को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, इस पर हम विचार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना अभिवादन करतो। आणि धम्मप्रचारामध्ये आज जी सभा आयोजित केली आहे त्या अनुषंगाने एक 5 मिनटं तुमच्याशी हितगुज करणार आहे। मंचकावर त्या विचारपीठावर उपस्थित असलेले सर्व माननीय भिक्खुगण और ज्येष्ठ और सम्मानित वक्ता, उनको भी अभिवादन करता हूँ, और उपस्थित सब बंधुओं को मैं अभिवादन करता हूँ। देखो, बौद्ध जीवन पद्धति, अभी हमने अगर एंट्री किया है बौद्ध जीवन पद्धति में, हमारी एंट्री कैसी हो गई, किस दिन हो गई, किस प्रकार से हो गई, उस दिन से हमारी जवाबदारी आती है। उसमें 4 प्रकार का जीवन होता है। एक है गृहस्थ गृहिणी। जिस दिन हम एंट्री करते हैं उस दिन से हमने कंपलसरी पंचशील का पालन करना है, किसी कीमत पर। अगर हम नहीं करते तो हम बौद्ध के व्याख्या में हम बैठते नहीं, बौद्ध जीवन पद्धति की व्याख्या में हम बैठते नहीं। अगर बैठते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बैठती है कि हमने वो पालन करना है। और दूसरी जीवन पद्धति है उपासक उपासिका, जिसमें पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, ये 4 दिन में अष्टशील लेके उसका कटिबद्धता से 24 घंटे के लिए पालन करना है।
तो उपासक का और उपासिका जीवन हम गृहस्थ जी सकते हैं। ये 4 दिन, महीने में 4 दिन, साल में 48 बार हो जाएगा। और अपना जैसा जैसा धम्म जीवन आगे आगे बढ़ेगा वैसा धम्म जीवन आपका बढ़ते जाएगा। आज का जो विषय है बौद्ध समाज निर्माण करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्कार कार्यक्रमों में एक रूपता हो। जैसे कि हमें हमारे जो पूर्व वक्ता थे उन्होंने कहा कि भंते जी आते हैं दीक्षा भूमि में, विभिन्न प्रांतों से आते हैं, विभिन्न स्थानों से आते हैं, और उनकी जो वंदना है उसमें भी एक रूपता हमको देखने को नहीं मिलती है। चूँकि मैं तो इस तरह से नहीं देखा हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध जो हमारे तरफ जो भंते जी आते हैं तो त्रिशरण पंचशील बोलते हैं, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना बोलते हैं, और उसके पश्चात में फिर अपनी गाथाओं का कुछ उच्चारण करते हैं और हमें धम्म देशना देते हैं। इस तरह से देखा जाता है। लेकिन जब हम बौद्ध समाज निर्माण की बात करते हैं तो जैसे कि बताया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महाराष्ट्र से जो वॉल्यूम निकला है 16 नंबर का, उसमें बौद्ध पूजा पाठ के विषय में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, और उसमें उन्होंने बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना त्रिशरण पंचशील के बाद दी है। तो हम लोग जब बुद्ध वंदना करते हैं, सामान्य रूप से हम लोग पहले करते थे, तो हम लोग कहते थे एत बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनगता पच्चुपन्नाच ए बुद्धा अहम वंदामि सब्बद्धा। इस तरह से हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन हम जब बाबा साहब का वो वॉल्यूम का वो पढ़ते हैं तो उन्होंने उसको सुधार किया है। उसमें बाबा साहब ने बुद्ध याव जीवितम शरणम गच्छामि, बुद्ध याव जीवितम शरणम गच्छामि, मतलब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए कहा है, बाबा साहब ने अम्बेडकर ने ये नहीं लिखा है उसमें कि ये तो बुद्धा आती चाच ये बुद्धा अनगता। वहाँ पर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने ख़त्म कर दिया, वहाँ पर वो चीज़ हटा दी है। तो हम लोग यदि बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से यदि हमने दीक्षा ली है, हमारे पूर्वजों ने दीक्षा ली है, तो हमको इस पर एक विचार करना चाहिए, एक रूपता बनाने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो बौद्ध समाज के निर्माण के लिए कैसा होगा? बौद्ध समाज जैसे आरपीडीएस काम करती है इसके लिए, जो राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी भी काम करती है, और उसके पहले तो बाबा साहब का जो मूल संगठन है भारतीय बौद्ध महासभा, वो तो काम करते ही आ रहा है। लेकिन कुछ हमारे संस्कार और कुछ त्यौहार होना चाहिए, जिसको कि यहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र में उसको कुछ लोग कहते हैं कि विधि होना चाहिए। विधि मतलब नियम या रीति रिवाज होना चाहिए। तो क्या चीज़ होना चाहिए? एक तो संस्कार हो सकते हैं, दूसरे त्यौहार हो सकते हैं। तो आरपीडीएस जो काम करती है वो 5 संस्कार और 5 त्यौहार में एक रूपता हो, कम से कम। इस पर विवाद हो सकता है, इस पर अभिमत भेदभाव, मतलब क्या कहना चाहिए कि विचारों में हमारा विरोध हो सकता है, अंतर विरोध हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये संस्कार होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि 5 नहीं 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसमें मतभेद हो सकता है हमारा। लेकिन जो मूल जो आरपीडीएस जो करती है, हम लोग जो प्रचार करते हैं आरपीडीएस के माध्यम से, वो ये करते हैं कि जो त्यौहार होते हैं और संस्कार होते हैं उस पर काम करते हैं। तो त्यौहार कौन से होना चाहिए? बौद्धों के त्यौहार। तो आरपीडीएस जो करती है वो है, पहला जो है मुक्ति दिवस कहते हैं हम लोग उसको, और मुक्ति दिवस जो कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मौजूद हैं, वो विस्तार से बताएंगे, मैं केवल नाम बताऊंगा आपको। तो मुक्ति दिवस धम्म चक्र प्रवर्तन 14 अक्टूबर को हम लोग मुक्ति दिवस के नाम से उसको प्रचारित करते हैं। दूसरा है विजय दिवस या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल। तो जो जन्मदिन था वही हमारा विजय दिवस है, ऐसा हम उसको आरपीडीएस के माध्यम से प्रचारित करते हैं। तीसरा हम लोग बुद्ध पूर्णिमा जो त्यौहार है उसको कहते हैं, उसको त्रिगुण पावन पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा हम लोग कहते हैं। चौथा जो त्यौहार हम लोग प्रचारित करते हैं वो है वर्षावात प्रारंभ दिवस, आषाढ़ पूर्णिमा या प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। और जो 5वां हम लोग त्यौहार मानते हैं वो है महापवारणा दिवस, यानी कि अश्विनी पूर्णिमा या वर्षावात समापन दिवस। तो इस तरह से 5 त्योहारों का हमको प्रचार प्रसार करना है और उसमें एक रूपता हो। विश्व वंदनीय तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को अभिवादन करती हूँ। माता रमाई, माता सावित्री, माता जिजाऊ, इन्हें भी मैं अभिवादन करती हूँ। और मंचासीन भिक्षु संघ, इन्हें मैं वंदन करती हूँ। वैसे ही मंचासीन सारे अतिथिगण और यहाँ उपस्थित
सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी भारत इनके द्वारा आज बौद्ध समाज निर्माण करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्कार कार्यक्रमों में एकरूपता हो, इसके ऊपर परिचर्चा रखी गई है। मुझे ऐसे लगता है बाबा साहब ने 1956 में हमें दीक्षा दी, आज 66 इयर्स हो गए हैं उस बात को, और आज भी हमें बौद्ध समाज में एकरूपता, संस्कार में, कार्यक्रमों में एकरूपता हो, इस विषय पर धम्म चर्चा करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है ये कितना बड़ा गहन विषय है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि क्या अभी तक हम बौद्ध नहीं बन पाए हैं, बौद्धों की संस्कृति को हम नहीं समझ पाए हैं? सीधा सा क्वेश्चन मार्क लगता है वहाँ पर। जैसे बौद्धों के संस्कार है, त्योहार है, आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं समझ पाए हैं? क्योंकि कितने सारे, जैसे नागपुर की मैं बात करती हूँ तो आज यहाँ पर कितने सारे संगठन काम करते हैं, लेकिन हर कोई अपना एक अलग अलग तरीका बताता है। तो समाज के लोग इस कन्फ्यूज़न में है कि आखिर हम सुने तो किसकी सुने, क्योंकि क्या है, ऐसा होता है ना, खुद हम उस बात को अगर नहीं समझ पाते हैं तो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो जो हमें बताएंगे उससे हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो क्यों ना, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे ये परिचर्चा आज यहाँ पे रखी है तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने ये विषय रखा है, काफ़ी सराहनीय है। तो मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन बताना चाहती हूँ कि जैसे आज ये परिचर्चा रखी है, वैसे ही क्यों ना हर महीने जितने सारे संगठन काम करते हैं उसका एक प्रतिनिधि बुलाकर हर महीने एक ऐसी बैठक ली जाए और परिचर्चा की जाए कि हमारे संस्कार कैसे हो। जैसे अभी एक दादा बोल के गए हैं कि घर की जवाबदारी महिलाओं के ऊपर होती है, ये संस्कार देना महिलाओं को काम होता है, कहीं कहीं महिलाएं सुनती नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे किसी परिवार की बात ले लीजिए, किसी ने अन्यथा नहीं लेना इस बात को, मैं जनरल बोल रही हूँ। एक हाथ परिवार की बात ले लीजिए, कोई महिला ने अगर अपने पति से डिमांड की कि मुझे आज 10,000 की साड़ी लेना है, तो क्या पति फट से जेब से निकाल के 10,000 उन्हें दे देते हैं कि जाओ मैडम आप साड़ी खरीद के आओ? दे देते हैं क्या? तो फिर कैसे कहते हैं कि महिलाएं सुनती नहीं है? कैसे कह सकते हैं आप कि महिलाएं सुन सकती? जब वो बात आती है तो आप उनको 1000 बातें सुना सकते हैं, तो कि उस बात के लिए नहीं सुना सकते कि ये आप नहीं समझा सकते घर में कि आज जो हमारा जीवन है वो किसकी वजह से चल रहा है, आज जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं वो किसकी वजह से है? ये बात हम घर में नहीं सिखा पाते हैं। आखिर क्यों? साथियों, समाज में अलग अलग विचार रखने वाले अलग अलग लोग हैं। जैसा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, क्या भिक्षुओं को पंचांग प्रणाम करना जरूरी है? 3 बार वंदन करना क्या जरूरी है? और पाटिल साहब, ये कहने वाला कोई आयरा गैरा नहीं, प्रोफेसर और वो भी सादे व्यक्ति को नहीं। जो धर्मकीर्ति जी थे अमरावती में, जब हम उनको मिले उस समय की बात मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग तो मुझे ऐसे ही मिले, क्या हर रोज वंदना करना जरूरी है? क्या त्रिचरण पंचशील बोलना क्या जरूरी है? अरे अपने मन में है तो है ही है। ऐसे बोलने वाले मुझे कोई ऐसे लोग नहीं मिले, जो मजदूर लोग हैं वो नहीं मिले, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको हम देड़ शहाने बोलते हैं, ऐसे लोग मिले। कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी मिले कि
क्या हमारे और धर्मों के जैसे हमारे कर्मकांड होने चाहिए? मैंने बोला मतलब क्या है कर्मकांड का? नहीं, बोले शादी की हमारी यही पद्धति होनी चाहिए, मृत्यु संस्कार की हमारी यही पद्धति होनी चाहिए, ये संस्कार वो संस्कार क्या लगा है बोले आपने? ये तो ब्राह्मणवाद ही है बोले। तो ये बोलने वाले एमए पीएचडी, एमएससी पीएचडी जो लोग बोलते कि मैंने 10 किताब लिखे, ऐसे लोगों को मैंने सुना ये बोलते हुए कि मैं ऑल इंडिया में घूमता हूँ और मेरे राष्ट्रीय लेवल पर कैडर कैंप होते हैं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और वो कहता है कि क्या ये होना जरूरी है? ये हमारे समाज के लिए चिंता का, बड़ा चिंता का विषय है। अगर संस्कार नहीं हुए तो संस्कृति निर्माण नहीं होती। बौद्ध समाज तब तक के मजबूत नहीं होगा जब तक एक बौद्ध संस्कृति निर्माण नहीं होगी। जैसे कि कुछ लोग जो आए सफेद कपड़े पहन के आए, कुछ लोग जो आए वो रंगे बिरंगे कपड़े पहन के आए। जो सफेद कपड़ा पहन के आए उसका मतलब ये है कि हमारे धार्मिक कार्यक्रम में हमने बाबा साहब ने जो बताया था कि सफेद कपड़ा पहनकर हमने ये जैकेट भी नहीं पहनना चाहिए मुझे, ये भी ये नहीं है, यह ऐसा सफेद यही होना चाहिए। तो हमारी एक पहचान बनती है, नाम से भी हमारी पहचान बनती है। कोंबाड़े, भोंगाड़े, टेकाड़े, चितोड़े, माकोड़े, फुसाटे, इंगड़े, बागड़े, भाजी खाए, कुतर मारे, लानगे, कुतरे। क्या हम बौद्ध बने? अगर हम बौद्ध बने तो हमारे नाम के पीछे जो हमने ये हिंदू धर्म लगा के रखा, कब छोड़ेंगे हम? ये हमको छोड़ना चाहिए। पुष्पाताई बौद्ध, अशोक सरस्वती बोधि, ये हमारे प्रसेंजित, ये जो है इतने अच्छे अच्छे हमारे धर्म में नाम है। धम्म कीर्ति, रत्न कीर्ति, विमल कीर्ति, शीलवंत, धम्मवंत, ये नाम कम है? पाटिल साहब आपने भी छोड़ दो, पाटिल की छोड़ दो। आप छोड़ोगे तो बाकी के लोग भी छोड़ेंगे। मैं बुद्ध विहार समन्वय समिति के माध्यम से हमने ये भी बताया कि नामांतर करना जरूरी है और बच्चों का धम्म दीक्षा भी करना जरूरी। ये प्रॉब्लम इसीलिए आया कि हमारे घर में हमारे बच्चों का हम कोई प्रोग्राम ही नहीं करते। मेरा लड़का बड़ा होने के बाद मैंने बताया, मैंने तो तेरे पर बौद्ध धर्म के संस्कार किए हैं, क्या गलत है क्या सही है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने किए हैं। क्या तू बौद्ध बनना चाहता? बोले हाँ। तो फिर तेरे धम्म दीक्षा का कार्यक्रम मुझे करना है। 60,000 रुपये खर्चे किया मैंने उसके धम्म दीक्षा के ऊपर में। जब मैंने नए घर में मैं आया, मैंने वास्तु पूजन वगैरह नहीं किया। उसी समय मेरे बच्चे का मैं धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया, भंते को बुलाया, बाकायदा पेंडाल डाल के धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया और बाद में लोगों को खाना खिलाया। तो ये हमारा संस्कार होना बहुत जरूरी है। मृत्यु का भी संस्कार होना जरूरी है। घर से ही विरोध होता है, ये बाहर की बात छोड़ दो। हमारे घर में हिंदू भी है, बौद्ध भी है, महार भी है, सब है हमारे घर में,
सब लोग हमारे घर में रहते। मेरी शादी हुई तो शादी में मंगलसूत्र लेकर वो बोले, शादी लगाने वाले हमारे, अब ये मंगलसूत्र बांध बोले। मैंने बोला मंगलसूत्र बांधना अपने धर्म में है, झगड़ा मत कर। बोले कहीं भी झगड़ा करता, यहाँ पे भी झगड़ा मत कर। हाँ, तो ये बांध बोले। मैंने बोला मैं क्यों बांधूँ, मेरे गले में उसको क्या बांध रही वो? जब तक कि वो मेरे गले में कुछ बांधती नहीं तब तक कि मैं उसके गले में कुछ बांधूंगा नहीं। मैंने भरे हॉल में बोल दिया कि मैं मंगलसूत्र बांधने वाला नहीं। और मेरी एक लड़की हुई और दूसरा लड़का पेट में था, तब तक मेरे औरत ने मंगलसूत्र नहीं बांधा, और आष्टी में गई और अपने आप खुद ने ही मंगलसूत्र बांध दिया। अब देखो अभी क्या करते, क्योंकि उसका प्रॉब्लम अलग था, अपना प्रॉब्लम अलग था। मंगलसूत्र नहीं बांधने से और टिकली नहीं लगाने से जो प्रॉब्लम मुझे तो नहीं था, जो उसको था, तो उसको ऐसा लगा कि अब ये जम नहीं रहा, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, तो उसने बांध लिया। मैंने बोला किसी को मत बताना कि मैंने बांधा करके, और वो हिम्मत नहीं करती ऐसा बताने की। तो आपने जो बताया वो बात सही है कि औरतों के ऊपर में मत ढकेल दो। हम लोग हमारे घर के महिलाओं को हमने ट्रेन करने की जिम्मेवारी पुरुषों की ज़्यादा है, महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों की ये जिम्मेवारी ज़्यादा है। आदमी अगर घर में ऐसा ये करेगा तो महिला उसका अनुकरण जरूर करती है, बाकी नहीं करती। कभी कभी ऐसा है तुम कितना भी बोलो सब लोग सुनते, तुम्हारी औरत ही नहीं सुनती। यह ऐसा है, वो ये तुम्हारी मेरी ये सब घर की बात ये ऐसी है। तो इसीलिए हमारे सारे संस्कार में ऐसा सिमिलरिटी होना चाहिए। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, माता रमाई, माता सावित्री, ये सभी महामानव को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। आज राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से आयोजित इस बौद्ध समाज का निर्माण करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्कार कार्यक्रम की एकरूपता के विषय में उपस्थित भंते सभी मेहमान और उपस्थित सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, करीबन 1 वर्ष से मैं माननीय मिलिंद बोस सर के माध्यम उनसे परिचित हूँ। पहले जानता था, पर इनका जब कार्य देखा तो मैं हमेशा इनके ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते गया। और समता सैनिक दल के माध्यम से हम जब ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं तो हमको ये संस्कारों की कितनी आवश्यकता है इसकी जानकारी है। क्योंकि कई बार ये होता है कि भाऊ ने तो बहुत अच्छा बताया, उनके वो हमारे गुरु हैं, उनके माध्यम से हम मोर्शी के सर हैं, भाऊ हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग बने हैं। भाऊ ने चरवड़ मोर्शी से शुरू की है और उनके वजह से हम आज इस संगठन में हैं, चरवड़ में हैं। तो मुझे ये लगता है कि संस्कार बहुत ज़रूरी है। कई जगह हम लोग देखते हैं कि आज अगर मैयत होती है तो वहाँ पे कई प्रकार के लोग अलग अलग रीति रिवाजों के माध्यम से वो करते हैं, पर वो जब हम देखते कि मुस्लिम नमाज पढ़ता है तो सब लोग एक रूप दिखते हैं कि भाई आज अभी नमाज को जा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग बराबर इतवार को वो अपने चर्च में जाएंगे, वहाँ पे वो उनकी पूजा वंदना जो भी करना है वो करेंगे। पर बौद्ध लोगों का क्यों नहीं है, ये तो सवाल उठता है। हम जब संगठन का काम करते तो हमारे और लोग देखते हैं कि भाई ये धम्म में ये रीति रिवाज कैसे है, और कोई भी उंगली उठाएगा तो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर ही उठाएगा, कोई भी कार्यकर्ता हो। हजारों संगठन हमारे बने हुए हैं पर एक रूपता संगठन में भी नहीं आ रही है और धार्मिकता में तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए जैसे ही मिलिंद बोस सर ने बोला कि नागपुर आपको आना ही है,
तो बोला चलो भाई, भाव का भी बहुत बड़ा काम नागपुर में है, दीक्षा भूमि है, यहाँ पर उपस्थित सभी वैचारिक लोग बैठे हुए हैं, हमको सही में धार्मिकता में इस बौद्ध समाज का निर्माण करने के लिए सभी को एक रूप आना बहुत ही जरूरी है और उसका मैं समर्थन करता हूँ। और हम समता सैनिक दल के माध्यम से इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ हमारा काम चलता है वहाँ पर हम संगठन के माध्यम से ये प्रचार करने का काम करेंगे कि एक रूपता कैसे आना चाहिए। आज यहाँ पर जितने भी विद्वान वक्ता लोग हैं वो इसको एक रूपता देंगे और हम सभी लोग को मान्यता देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और यहीं पे मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की तरफ से जो धम्म चर्चा आयोजित की गई है कि बौद्ध समाज का निर्माण के लिए सामाजिक एवं धार्मिक एकरूपता, संस्कारों में एकरूपता कैसी होनी चाहिए, इस पर आज सभी लोगों ने बहुत अच्छा वक्तव्य किया है। भाऊ साहब ने, अशोक भाऊ सरस्वती ने भी बहुत अच्छा किया है, सभी ने बहुत अच्छा किया। मैं इन सब का अनुमोदन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सच में, अभी फुसाडे सर ने भी कहा, प्रसन्नजीत सर ने कहा कि हमने सब संडे हर रविवार को हमने विहार में जाना चाहिए। सभी लोग जाते हैं, सभी धर्म के लोग अपने अपने कार्य एक रूप होकर वो देखते हैं, लेकिन हम नहीं दिखते। क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि हमें अभी तक हम उतने जागरूक नहीं हो पाए हैं हमारी धम्म की तरफ, ऐसा में, क्योंकि हमने धम्म को जाना ही नहीं है। हमें धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम हमारा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने, जो कि हमारे माताजी थे, पिताजी थे, उन्होंने धम्म दीक्षा ली और उस वक्त वो जो भी लोग थे उनको धम्म का उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन आज हम अगर पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो और अन्य लोगों के या अन्य धर्मों के लोगों को हम देख पाते हैं कि ये लोग किस तरह अपने धार्मिक विधि को करते हैं। तो हमें भी वो अपने मन में वो आना चाहिए कि हमारे भी एक रूपता हमारे संस्कारों में होनी चाहिए। अभी उड़नारे साहब ने भी बहुत अच्छे से बताया कि हमारे जो त्यौहार होते हैं या फिर हमारे जो संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो उसमें हमारे एकरूपता आनी चाहिए, होनी भी चाहिए। और जो वॉल्यूम 16 में बाबा साहब ने जो हमारी पूरी पूजा विधि लिखी है, उसने हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका हमने पूरी तरह से पठन करना है। और सभी ने, एक नहीं कि वो सिर्फ नेता है या भिक्षु है तो उन्हीं ने करना चाहिए, ऐसा नहीं। हम अगर समझ सकते हैं, हम अगर याद कर सकते हैं, और तो हमने वो पूरी तरह, वो गाथा है, वो सूत्र है, वो सारे सूत्र को हमने अच्छी तरह से ग्रहण करना है अपने मन में। और अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो हम में अपने आप ही हमारे संस्कारों में एक रूपता आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी आज, लेकिन धर्मेश साहब ने मुझे बहुत यहाँ पर कहने के लिए, अपने वक्त व्यक्त करने के लिए बोला। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आप सभी ने सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय भिक्षु संघ, उनको मैं नमन करता हूँ। विचार मंच के सभी मान्यवर तथा उपस्थित सभी मान्यवर, सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। मैं आयोजकों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इस विद्वानों की सभा में आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हमारी बात रखने का समय दिया। हम समता सैनिक दल अमरावती ज़िले में काम करते हैं और अमरावती ज़िले में हम सामाजिक कार्य करते समय हमें भी बहुत कुछ अनुभव व देखने को मिलते हैं। वैसे अमरावती ज़िला और हमारा एरिया अशोक भाऊ सरस्वती, इनका कार्यभूमि होने के कारण थोड़ा बहुत तो वातावरण ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में एकरूपता नहीं है। और इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं कि 3 साल पहले हमारे मोर्शी में एक शादी में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा हाथापाई पे गया और झगड़ा पुलिस स्टेशन में गया। झगड़े का मुख्य कारण ये था कि शादी में जो गाथा बोलते हैं कि वो गाथा मंगलाष्टक बोल के शादी लगाना है या महामंगल सूत्र ये गाथा बोल के शादी लगाना है, इसी पे
कार्यकर्ताओं का वाद था और वो वाद पुलिस स्टेशन तक चला गया। इतनी गंभीर समस्या कार्यकर्ताओं में। भिक्षु संघ के बारे में बोला जाए तो अभी 3 मार्च को रिद्धपुर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले की विटंबना एक समाज कंटक ने की। दूसरे दिन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हजारों के संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ सरकारी अधिकारी आने के बाद उन्होंने लिखित में आश्वासन देने के बाद जो पुतले की सफाई करने चाहिए थी, वहाँ पे जो एक भिक्षु मौजूद थे उन्होंने दूध से, जो गाय का दूध है, दूध से पुतले का क्या बोलते शुद्धिकरण करके अभिषेक करके वो पुतले को नहलाया और एक बहुत बड़ा गलत मैसेज हम जा रहे थे क्योंकि हमारा तालुका है, वो एक गलत मैसेज पूरे समाज में वहाँ से चला गया। ये ऐसी बहुत समस्याएं आज के तारीख में भी हमारे समाज में हैं। इस पे अभी आप सब लोग थोड़ा विचार कीजिए, इस पे क्या सोल्यूशन निकलता है वो बात हमारे सामने रखिए, ताकि हम प्रचार प्रसार करते समय वो आप जो बात रखेंगे उसका हम ध्यान रखेंगे। आपने हमें बोलने के 2 मिनट दिए, मैं आयोजकों का धन्यवाद अदा करता हूँ। जय भीम। इस धम्म सभा के अध्यक्ष तथा इस धम्म मंच पर उपस्थित अतिथिगण और साथियों, सभी ने जय भीम। आज का यहाँ जो विषय है, एक बुद्ध समाज का निर्माण और उस निर्मिति के साथ जुड़ा हुआ दूसरा भाग है सामाजिक एवं धार्मिक जो संस्कार है, उसमें उस कार्यक्रमों में एक रूपता। समाज निर्माण में यह एक प्रकार का मार्ग हो सकता है, साधन हो सकता है, लेकिन समाज निर्मिति की प्रक्रिया बहुत कारकों को उसे उपयोग करना पड़ता है। तो समाज निर्माण, यदि हम यहाँ कह रहे हैं हमारा समाज निर्माण नहीं हो गया, ऐसा लगता है, लेकिन मैंने देखा है कि मेरा समाज कैसा है। 1956 से बार बार इस समाज ने जताया कि हम एक है। क्या वो 1964 का खेतिहरों का आंदोलन पता नहीं है आपको, है कि नहीं? बहुत सारे जितने भी बीड़ी कामगारों के आंदोलन होंगे यहाँ पर, हर समय आम्बेडकरी समाज ने इस बौद्ध समाज में अपना अस्तित्व सिद्ध किया है। आज भी हम यदि झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं तो 14 अप्रैल होगा, बुद्ध जयंती होगा, धम्म चक्र प्रवर्तन होगा, तो वहाँ पर हमें हमारे पंचशील के ध्वज लहराए हुए दिखते हैं। उनके घरों पर धम्म चक्र आया है, घरों की रचना बदल गई है, घरों का अंदर का जो सेट है वो बदल गया है। फिर भी हम कैसे कह सकते हैं कि ये बौद्ध समाज निर्माण नहीं हो गया? समाज निर्माण हो गया है, लेकिन उसका जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व जो निर्माण होना चाहिए, उसने विश्वास कमाना चाहिए, वो उसका अभाव है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो राजकीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते सब ये बातें। हम देखते ना भाई कि हमारे देहातों में लोगों ने 1-1 रुपया जमा करके, चंदा जमा करके शादी ब्याह के लिए बर्तन खरीदे, झंडा लहराया, छोटू सा विहार भी बनाया ना। क्यों बनाया? तो समाज की निर्मिति हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि इस विधि संस्कारों में जो है, धम्म विधि जो संस्कार है, उसमें एक रूपता। यदि आप लोग युवाओं से पूछेंगे, तरुण लोगों से पूछेंगे, तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे जो संस्कार है और उधर हिंदू लोगों के संस्कार क्या फर्क है? उधर वो संस्कृत में बात करता है, इधर पाली में मंत्र कहता है। तो उस संस्कार विधि की तरफ रुचि कैसे निर्माण होगी, ये सवाल है। क्यों रुचि नहीं है लोगों की? क्यों उन्हें लगता नहीं? उन्हें लगता नहीं है कि वो पाली में है और जो भाषा वो समझता नहीं है। तो फिर वो पोपट पंछी हो गए। वो उधर मंत्र बोल रहा संस्कृत में, हम इधर ये बोल रहे हैं पाली में।
तो यदि समाज निर्मित और एकरूपता करना है तो उसमें रुचि निर्माण होनी चाहिए लोगों में, उसे समझना चाहिए कि भाई ये मैं गाथा बोल रहा हूँ उसका अर्थ क्या है। जब तक उसे वो अर्थ नहीं समझेगा तब तक उसे लगेगा नहीं कि ये मेरा है कि नहीं, उसे नहीं लगेगा वो भाई उसका काम ही है। और यदि उसका काम है तो फिर समाज में पुरोहित वर्ग निर्माण होता है जो सबसे खतरनाक होता है। हर धर्म को निस्तानाबूद करने का काम यह वर्ग करता है। इसलिए बाबा साहब ने भिक्खु संघ से यह अपेक्षा नहीं की। उन्होंने कहा कि यह मित्र होगा, ये मार्गदर्शन करने वाला होगा, सेवा करने वाला होगा, तो उससे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते। और ऐसा भिक्खु संघ का अभाव होते हुए भी 1956 से लेकर देखो आप कि लोगों ने अपने एक रास्ता बनाया ना, विधि संस्कार बनाए, इधर से देखकर उधर से देखकर पढ़कर जो पढ़ा लिखा तबका तैयार हो गया उसने सब किया, क्योंकि अभी भी वो चल रहा है। और यह प्रबोधन की प्रक्रिया, चलने की प्रक्रिया निरंतर होती है साथियों। अभी हमें लग रहा है कि भाई उसमें एक वाक्यता नहीं है, एक रूपता नहीं है, ठीक है ना, नहीं हुआ। लेकिन जब उसे समझेगा कि ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा विषय है, मेरे लिए बात हो रही है, तो फिर वो उसे ध्यान से पढ़ेगा और उस समय शांत रहेगा। आज हम क्या देखते हैं, कोई भी हम कुटुंब का, फैमिली में जो भी हमारे संस्कार होते हैं, गर्भ मंगल संस्कार लो या फिर नामकरण विधि का लो या शाले में जाते समय का संस्कार लो या फिर सगाई का लो या विवाह का, लोग इसके गाथा के तरफ या मृत्यु का संस्कार गाथा की तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? यही वजह है कि उससे वो विपरीत भाषा है। तो इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा? हाथ तो नहीं रख सकते हाथ पर आप। तो इसलिए पहला हमारा ये काम बनता है कि लोगों में इस पाली के प्रति चेतना निर्माण होनी चाहिए। तर मिलिंद दादाचं मी अभिनंदन करेल की पारिवारिक धम्मसंगोष्ठी जे संघटन तयार केलेलं आहे आणि त्या संघटनमधून मी तयार झालेली आहे। पहिली गोष्ट त्या दादांसाठी साधुवाद करा, साधू साधू साधू। आणि जो कार्यक्रम याने गावोगावी आम्ही जे राबवलेलो आहे, तर उषाताई बौद्ध ह्या अगोदर जुळल्या आणि त्यांनी मला जोडून घेतलेलं। तर मी असं सांगेल, कारण आपल्याला कुठले संस्कार आणि त्योहार काही माहीत नाही, जे होते आहे खेड्यागावात ते तसंच करत राहा असं होते आहे। आता थोडंफार शिकलो तर असं वाटते आहे की त्यांनी हे करावं, त्यांनी ते संस्कार करावं, त्यांनी ते त्योहार करावं, हे त्योहार करू नये असं सांगत बसतो, पण स्वतःमध्ये आम्ही परिवर्तन करत नाही पहिली गोष्ट। आणि जर आम्ही स्वतःमध्ये परिवर्तन करतो आहे तर दुसऱ्याला ठामपणे सांगतो आहे की बाबा रे तू हे असं कर म्हणून। तर होते काय, इथे सगळे परिवर्तनवादी लोक आहेत। तर विवाह संस्कार दादांनी मगाशी छान छान मुद्द्याने हसवलंय आम्हाला। तर माझ्या घरामध्ये माझ्या भाच्यांचे मी लग्न केलेले आहेत, उषाताई बौद्धला माहीत आहे। तर मी माझ्या भाचीचं वगैरे लग्न केलं, त्यामध्ये हळद लावलेली नाही, हिरव्या बांगड्या भरलेल्या नाही, काही संस्कार ते केलेले नाही जुन्या पद्धतीचे। तर दुसरे रिश्तेदार मला म्हणायचे की बबलीताई हे काय करत आहात तुम्ही, हिरव्या बांगड्या नाही, हळद लावलेली नाही, ती नवरी कशी होईल, काय प्रश्न करायचे। मी त्या पद्धतीनं उत्तर दिले ना। त्याच सोबतीला उषाताई बौद्ध पण होते, पण बाकी ते लोक शांत झाले की प्रियाताई करते आहे ते चांगलं करते आहे म्हणून। त्याचबरोबर जसं मृतक आपण गब्बमंगल संस्कार म्हणतो आहे, गब्बमंगल संस्कारमध्ये मी इथे बसलेल्या लोकांवर टीका करणार नाही, पण शहरामधला जो बुद्धिजीवी वर्ग आहे आणि जो जसं काम करतो आहे तर त्याचं अनुकरण हे खेड्यातले लोक करत असतात। खरं सांगते मी, इथे म्हणजे इथे जसं नागपूरला चालतंय खूप हल्दी खेळणे, काय करणे हे चालतंय, तर आम्हाला वाटतं की असंच होत असेल बाबा, कार्यक्रम असेच संस्कार असतील आपले असं आम्हाला वाटते आहे। पण जसं गब्बमंगल संस्कार, माझ्या भाचीचा गब्बमंगल संस्कार आम्ही केलो तर सगळं काही सफेद कपड्यांवर केलो त्यांचा गब्बमंगल संस्कार। आणि त्या ठिकाणी बुद्ध आणि त्याचा धम्म याचं वाचन देखील करण्यात आलं आणि परित्राण पाठ घेण्यात आलं, या पद्धतीचं केलेलं आहे। जसं मृतक संस्कार आपण म्हणतो आहे, तर त्यामध्ये एका दादांनी सांगितलं की वेगवेगळे लोक येतात आणि वेगवेगळे आपले विचार मांडतात, पण उषाताई वगैरे सोबतीलाच आम्ही की जो बदल केलेलो आहे काही ठिकाणी। तर मी माझ्या घरचंही उदाहरण देईल की माझ्या सासूबाई मरण पावल्या, तर आम्ही ना त्या
आमच्या इकडे शेणकुडी म्हणतात दादा, शेणाच्या शेणकुडी, बरोबर. तर आम्ही त्याच्यावर पाणी गरम केलेलं नाही. काही लोक आले आणि म्हणतात बाबा प्रियाताई पाणी कुठे गरम करता? मी म्हटलं गॅसवर करते. आपल्याकडे गॅस आहे ना, कुठल्या शेणी आल्या, कुठे शेणी वेचायला जाते मी? तर गॅसवर पाणी. आणि जे काही विधी असतात ते आम्ही कुठल्याच ते स्वीकारले नाही आणि त्या पद्धतीनं केलेलं नाही. तर हा कसं आपल्या घरातून बदल व्हायला पाहिजे असं मला वाटते. आणि जोपर्यंत घरातून बदल करणार नाही तर दुसऱ्यांना ज्ञान पण वाटू शकत नाही. पण मला असं वाटतं की जेव्हा आम्ही उषाताई आणि मी पवनीला आम्ही जायचो, पवनीला गेल्याच्या नंतर तिथल्या बाय ह्या काय सांगतात बाबा, काळी गाठी सोडा, तर अमुक भांग नका भरू, तर काय नका करू. पण आज त्या महिला समजल्या आणि त्यांनी बदल केलेला आहे, काळ्या मण्याला त्यागलेला आहे आणि त्या आज चांगल्या संस्कारित महिला झालेल्या आहेत. तर मला असं वाटते आहे की पारिवारिक धम्मसंगोष्ठीच्या माध्यमातून जर आम्हाला जो काम देतील मिलिंद बौद्ध दादा, आम्ही आमच्या एरियामध्ये टीम तयार करू आणि एकरूपता कशी येईल सगळ्या गोष्टीमध्ये त्याचा देखील आम्ही नक्कीच प्रचार प्रसार करू. त्याचबरोबर एक मी सांगू इच्छिते आहे की जिथं मरण होते आहे, जिथे बारसा होते आहे, जिथे लग्न होते आहे, एकसारखे गाणी वाजवतात आपले लोक. मरण होते त्या ठिकाणी तेच गाणे, बारसा असेल तेच गाणे, लग्न होते तेच गाणे. तर याच्यामध्ये काही बदल करता येईल का? तर मिलिंद दादा वगैरे सांगू शकतात. आम्हाला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. महाकाल तथागत भगवान गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मंचासीन पूज्य भिक्षु संघ इनको त्रिवार वंदन. भारत को बौद्धमय करने को गति देने वाले हमारे महापुरुष, इनको भी त्रिवार नमन. और मंचासीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सारे साथियों को सप्रेम जय भीम. 5 मिनट में मुझे बात रखने का समय दिया है, कोशिश करता हूँ. इसके पहले अशोक भाऊ दाभाडे सर, इनके प्रबोधन आपने सुने. इनको ऐसा लगता है कि जब तक सुनते जाए कभी समाप्ति नहीं हो. ऐसे लोगों के वक्तव्य मुझे कोई ज़्यादा बोलना नहीं है. लेकिन बात संस्कारों की हो रही, तो संस्कार बौद्धों के कौन करेगा, कैसे होना चाहिए बात तो कर, ये नहीं होना चाहिए, कौन करेगा? क्या हमारा भिक्षु संघ जिम्मेदार है? क्या कहीं ऐसा लिखा हो कि भिक्षु ये संस्कार करता ये नहीं कर सकता? कौन करेगा? प्रॉब्लम तो ये है ना. तो हमारे राष्ट्रीय लेवल पे संस्था है, भारतीय मूल महासभा है, समन्वय समिति है, अभी 7-8 साल से आई है. 2 संस्थाएं मेन थी, उनका जिम्मेदारी है कि मेरी जिम्मेदारी है. किसी एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैं ये करूँगा. कैसे करूँगा? संस्कार करने के लिए खुद को संस्कारित होना पड़ेगा ना. या मैं ही संस्कारित नहीं हूँ, मैं दूसरों को कैसा संस्कार दे सकता हूँ? तो पहले मुझे संस्कारित होना पड़ेगा, पहले वो संस्कार ग्रहण करने पड़ेंगे. तो संस्कार कहाँ से मिलेंगे? प्रवज्या संस्कार से. क्या मैंने प्रवज्या ली 10 दिन के लिए सामने से बना? नहीं. तो मैं खुद नहीं बना तो दूसरे को क्या बोल सकता हूँ कैसे करो? तो सब ये उंगली मेरे तरफ है ना, ये मुझे पहले करना, ये समझ लीजिए. जो ऐसा व्यक्ति समझता अपने आप को मेरी जिम्मेदारी है वो काम कर सकता, अदरवाइज हवा में चली जाएगी. तो पहले मुझे संस्कारित होना है. संस्कार कैसे होना चाहिए, किसके होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए. क्या पूज्य भंते संस्कार कर सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए. कोई भी संस्कार जो 5 संस्कार बताए गए परम पूज्य भिक्षु संघ या भिक्षु कर सकते हैं क्या? हाथ, हाँ या ना? हाँ कितने लोग? हाँ में कितने, ना में कितने? रत्नरतन जी हाँ, यस. एक ताई, उषा ताई, हाँ. भिक्षु संघ में या भिक्षु संस्कार कर सकता या नहीं? हाँ पहले हाथ ऊपर कीजिए. 1 2 3. ये भिक्षु संस्कार कर सकता है ना? आपने हाँ कर सकता है ना. नहीं वाले बाकी सब है, मतलब नहीं की संख्या डेफिनेटली ज़्यादा है. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बाबा साहब ने भिक्षु और ब्राह्मण इसका भेद बुद्ध धम्म ग्रंथ में साफ लिखा है. भिक्षु कोई भी संस्कार नहीं कर सकता, लेकिन एक संस्कार के लिए है, प्रवज्या संस्कार, तो उसी का काम. लेकिन बाबा साहब 15 अक्टूबर छप्पक कहते हैं कि दारकानी दारिकाला दीक्षा द्यावी. दारक को दीक्षा दे सकते, मतलब हम दे सकते हैं. मतलब दोनों पावर हमारे पास है.
तो हमें आगे आना पड़ेगा। तो पहले हम संस्कृत होंगे। आप संस्कारों से संस्कृति बंद ठीक है, संस्कृति के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन संस्कार तो दे सकते ना, तो मुझे आना पड़ेगा। भाई कौन से होना चाहिए, कौन से शुद्ध होना चाहिए, ये इसी की तले बैठे हैं कि महामंगल शुद्ध होना चाहिए। बाबा साहब ने रतन शुद्ध बोला है, रतन शुद्ध कितने लोगों ने याद किया है, और कौन से समय बोलना चाहिए, मृतक संस्कार में बोलना चाहिए कि शादी के संस्कार में बोलना चाहिए कि गब्बा मंगल संस्कार में बोलना चाहिए, इसका फर्क होना चाहिए ना। कौन सा भी शुद्ध किस समय नहीं बोल सकते। मृतक संस्कार में आज महामंगल शुद्ध बोलो ठीक है, लेकिन सल्ला शुद्ध और उरुकुड्ड सिद्ध 2 शुद्ध जरूरी है। शादी के वक्त में महामंगल शुद्ध और पराभव शुद्ध जरूरी है, 2 सिमिलर है, एक उन्नति के लिए अवनति के लिए। तो इसका ज्ञान हमें हो, फिर वो कंठस्थ हो। ऐसा नहीं कि मैं शादी के मंडप में गया और किताब लेके नमो तस्सा पाणाति पाता ना, यू शुड बी परफेक्ट इन योर क्लास। अदरवाइज कोई धागा पहले बांधता है, बाद में बांधता है, कब बांधना चाहिए इसका नॉलेज होना चाहिए। अभी हमने नीचे बनते जी, पूज्य बनते जी लगा रहे थे, ऊपर से हम देख रहे थे, धागा पहले दे दिया, धागा हाथ में दिया, वो बांध दिया ना उसको, बंधन में ना। तो आपके हाथ बांधे हुए आप नमस्कार कैसे करोगे। शुरू में आपने धागा दे दिया, वह बुद्धंग नमामि, हाथ तो बंधे हुए, हालांकि उंगली में है लेकिन बंधन है, वो हाथ बंधे हुए पीछे आगे, वो बंधन कैसे कर सकता है। तो धागा कब बांधना चाहिए, कब देना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हमको खुद को संस्कृत होना है और इसकी ट्रेनिंग भी होना चाहिए। तो सदवान मुझे समय दिया कि मैं 5:30 बजे मेरी ट्रेन है, तो प्रसन्न जी सर से बोला का यदि मुझे उस कहने का मौका देना हो तो पहले दे देना, ताकि मैं अपनी 2 बातें रख सकूँ। साधुवाद प्रसन्न जी सर। जैसा कि आज जो विषय है कि हमारे बौद्धों के एक रूपता लाने के लिए हमारे सामाजिक और धार्मिक संस्कारों में हमारे एक रूपता होनी चाहिए। जैसा कि आज इस विषय पर आरपीडीएस ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है और सभी के विचार यहाँ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से सभी विभिन्न संगठन के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं और इस क्षेत्र में विभिन्न संगठन के लोग अपने अपने माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन आरपीडीएस के माध्यम से जो समग्र रूप से, चूँकि ये मिशन बाबा साहब का है और बाबा साहब ने हम पढ़े लिखे लोगों से बड़ी उम्मीद की है। अपने जीते जी उन्होंने बड़ा दुख भी जताया था कि मेरे मिशन को आगे बढ़ाने में ये पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो निश्चित रूप से हम उस श्रेणी में आते हैं और यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें राष्ट्रीय स्तर पर तो कम से कम एकरूपता लाने की आवश्यकता है। आज हम बौद्धों के सामाजिक और धार्मिक संस्कारों के संबंध में जो विचार विमर्श कर रहे हैं और ये पहल आरपीडीएस के माध्यम से ये की जा रही है, क्योंकि तमाम ये जो सामाजिक संगठन हैं वो अपने अपने क्षेत्र में एक निश्चित क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी पूरे भारत देश में इस एक रूपता को लाने का प्रयास कर रही है, जो बाबा साहब ने हमको आदेश दिया था। जो हमारे तमाम पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, यहाँ पर भी कई लोगों ने विचार रखे, हम समय समय पर तमाम हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी और विचारक लोगों के विचार सुनते हैं, बाबा साहब से आगे जाकर अपने विचार गढ़ते हैं और अपने समाज को मार्गदर्शन देते हैं। तो मेरा जो मानना है कि जो बाबा साहब ने हमको आदेश दिया, बाबा साहब ने जो हमसे अपेक्षा की, हमको उसके अनुरूप इस समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और बाबा साहब के विचारों को, मिशन को कामयाब बनाने के लिए उसमें एक रूपता लाने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। जो आरपीडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मिलिंद बौद्ध साहब जो कर रहे हैं, मैं बैतूल जिले में विशेष तौर पर मिलिंद बौद्ध साहब के साथ हम काम कर रहे हैं। जो एक बैतूल जिले में इतना परिवर्तन आया है मिलिंद बौद्ध साहब के माध्यम से कि जिस प्रकार से आज तो जैसे कई लोगों ने विचार रखे कि हमें बौद्ध विहारों में प्रति रविवार बैठक रखनी चाहिए, इसके उलट राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी परिवार के लोगों के बीच में गांव-गांव में जाकर के, रात में जाकर कर बैठक रख कर उनको इस मार्गदर्शन देने का काम कर रही है। आपल्याला कोणतेही काम करण्याआधी आपल्याला एक विचार करावा लागेल आणि बाबासाहेबच म्हणत होते, जर आपल्याला काही करायचं असेल तर त्याचा इतिहास आपल्याला माहीत पाहिजे। आता इथे जे विषय आहे या विषयाबद्दल आपल्याला थोडा इतिहास आपण बघून घ्यायला पाहिजे की बौद्ध समाज का निर्मिती, बौद्ध समाज की निर्मिती ऑलरेडी बाबासाहेबांनी केलेला आहे। आपल्याला वेगळी काही निर्मिती करायची गरज नाही। बाबा साहब ने ऑलरेडी बौद्ध समाज की निर्मिती कर चुके। कब? जब 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने दीक्षा दी थी।
22 प्रतिज्ञाएं लेकर के, तभी उन्होंने ऑलरेडी कर चुका थे। अब उसके आगे हमें करना है। क्या हुआ उसके बाद में, हमारे जो दादाजी थे, परदादाजी, उन्होंने अपने गांव में झंडा लगाया। फिर हमारे दादाजी आए, उन्होंने विहार बनाया, मूर्ति लगाई। अभी जो आए, अभी प्रेजेंट में विहार बनने शुरू हो गए। इसके आगे अभी हमने क्या किया, तो उसी के लिए ये सर ने कार्यक्रम रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को ये देख करके। तो ये हमने देखना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। तो इससे पहले सभी को, अगर हमारा बौद्ध समाज है, इसका मतलब हम बौद्ध है, बुद्ध के मुताबिक हमने चलना है। अगर बुद्ध के मुताबिक अगर हमने चलना है तो निश्चित है कि बौद्ध ही हमारे आदर्श है, बुद्ध ही हमारे आदर्श है। बुद्ध अगर हमारे आदर्श है तो बुद्ध हमारे को किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। अगर बाबा साहब ने बुद्ध हमारे को दिया है तो बाबा साहब के थ्रू ही हमें बुद्ध लेना पड़ेगा। अगर बाबा साहब को छोड़कर के आप बुद्ध ले रहे हो तो आप अवतारवादी बुद्ध ले रहे हो। और बाबा साहब के थ्रू हमें कैसे बुद्ध लेना पड़ेगा? 22 प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए बुद्ध लेना पड़ेगा। उसके अलावा हम शुद्ध बुद्ध को ले नहीं पाएंगे, अवतार वाली बुद्ध को ले पाएंगे, पक्का है। तो हमने ये मात्र निश्चित करना है कि हमने इस बात को ध्यान में रखना है। हमने बुद्ध अगर चाहिए तो अभी तो धर्म बन गया, आदि ऐसे इससे पहले कुछ था नहीं, वैसे अभी धर्म बन गया। अगर धर्म बन गया है तो धर्म पे किस वजह से ग्लानि आती है, उस चीज़ को भी हमने देखना ज़रूरी है। हमने हमारे संस्कारों में एक रूपता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी एक रूपता होना चाहिए, इस पक्ष में मैं हूँ। क्योंकि हम बहुत जगह जाते हैं और देखते हैं कि जब भी प्रसन्नजीत दादा ने भी बताया कि जैसे त्रैलोक के बौद्ध महासंघ है, वह जो वंदना लेता है तो त्रिशरण पंचशील लेने के बाद में विधायक शील देता है, और उसके बाद में बुद्ध धम्म संघ वंदना न लेते हुए वे बुद्ध पूजा लेते हैं, यानी वन्नगंध से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के संस्था है, और वह अनेक प्रकार से बुद्ध पूजा पाठ का अगर ये करेंगे तो एक रूपता नहीं आएंगी। और एक रूपता आने के लिए जितने भी संगठन है, राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है, हमारे भिक्षु संघ ने भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भिक्षु संघ भी, कई भिक्षु वन्नगंध से शुरुआत करते हैं तो कई भिक्षु बुद्ध धम्म संघ वंदना से शुरुआत करते हैं। ऐसे भी है भंते जी। हम यह टीका टिप्पणी करने नहीं आए हैं, लेकिन जो वास्तविकता है समाज में, जो वास्तविकता चल रही है, इस पर जब तक कि हम चर्चा नहीं करेंगे, सामूहिक रूप से चर्चा नहीं करेंगे, तो आगे एक रूपता, एक संघ नहीं आएगा। हम औरों के धर्म के और उनके विधियों की हम चर्चा करते, उनका कैसा एक है, उनका कैसा, हमारा भी एक हो सकता है। लेकिन हम घर घर में आंबेडकर पैदा हुए, क्योंकि गाना बोलते हैं ना की तुझ्या रक्तामधला भीमराव पाहिजे। प्रत्येक घरामध्ये, हर घर में बाबा साहब पैदा हुए हैं, और सब बोलता है अरे ये क्या राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी बताती है, बुद्ध धम्म संघ प्रचार वाले ये बहुत अच्छा बताते हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ वही बाबा साहब है। भारतीय बौद्ध महासभा वाले जो बता रहे हैं वही बाबा साहब ने बताया, वही बता रहे हैं। लेकिन जितने भी प्रचारक हैं, हम बाबा साहब ने दिए हुए बौद्ध धम्म के प्रचारक हैं। तो बाबा साहब ने जिस प्रकार हमें आदेश दिया है उस प्रकार से हमारे संस्कार और हमारी पूजा विधि भी होना चाहिए। क्योंकि संस्कार आज भी हम जो संस्कार करते, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के तहत, सॉरी दादा मैं 3 मिनट और भी ज़्यादा लूँगी, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के तहत हम जो संस्कार दे रहे हैं, आज बहुत, हम नहीं कहते कि बहुत सफल हुए हैं करके, लेकिन बहुत सारे जगहों पर जो एक रूपता आई है वह राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की देन है। और इसका पूरा पूरा श्रेय आदरणीय हमारे राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिलिंद बौद्ध दादा को जाता है। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।